नमस्ते दोस्तों, विज्ञान भैरव तंत्र की इस यात्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम इस चौथे सूत्र की तरफ चलते हैं। इस सूत्र में शिव भगवान कहते हैं कि जब श्वास पूरी तरह बाहर गई और स्वतः ठहरी या पूरी तरह भीतर आई और ठहरी, ऐसे जागतिक विराम के क्षण में व्यक्ति का शुद्र अहंकार विसर्जित हो जाता है। केवल अशुद्ध के लिए यह कठिन है। इस बात का अनुभव हमें तब होता है जब हमारे साथ कोई दुर्घटना अचानक से हो जाती है या होने वाली होती है। तब हमें महसूस होता है कि सांसें बिल्कुल थम सी गई हैं। अगर बाहर है तो बाहर ही रह जाएगी, भीतर है तो श्वास भीतर ही रह जाएगी। ऐसे संकट काल में हम श्वास नहीं ले सकते, हमारे बस में ही नहीं होता। सब कुछ ठहर जाता है, विदा हो जाता है और हमारा शुद्र अहंकार विसर्जित हो जाता है, खत्म हो जाता है। हमारा शुद्र अहंकार दैनिक उपयोगिता की चीज़ है। ऐसे संकट के पल में हम अपने अहंकार को याद ही नहीं रख सकते। हमारा नाम, बैंक बैलेंस, नेम, फेम सब काफूर हो जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर आपकी कार किसी दूसरी कार से टकरा जाए, जिस क्षण ये टक्कर हो रही है उस वक्त ऐसा लगता है कि हमारी मृत्यु हो जाएगी। इस एक क्षण में एक विराम हो जाता है, कॉस्मिक स्टिलनेस, जागतिक विराम। इस एक क्षण में श्वास बंद हो जाती है। उस क्षण अगर हम बोधपूर्ण हो सके तो हम उपलब्ध हो जाएंगे। इस विधि का अभ्यास करना कठिन है क्योंकि रोज के जीवन में हमारा शुद्र अहंकार मौजूद रहता है। अगर हम बिल्कुल शुद्ध हैं, बिल्कुल प्योर हैं, तब तो विधियों की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हम हमेशा निर्वाण की, समाधि की अवस्था में उपलब्ध रह सकते हैं, मगर ऐसा तो होता नहीं है। शुद्ध अहंकार तो मौजूद रहता है। अशुद्ध के लिए यह कठिन है, यानी कि हमारी काया, विचार और भाव की अशुद्धि की बात हो रही है यहाँ पर। शरीर की अशुद्धि यानी कि स्वास्थ्य। अगर हम स्वस्थ हैं तो हमारी काया हमारे स्वयं में स्थित होने का द्वार बन सकती है, मगर विचार और मन की अशुद्धि की वजह से हमारी काया अशुद्ध हो जाती है। बहुत सारी बीमारियां मन की उलझाव के कारण शरीर के तल पर प्रकट होती हैं। साइकोसोमैटिक फंक्शनिंग, फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें क्रोध आया और हम उसे अभिव्यक्त न कर सके, उसका दमन किया हमने, तो वह ग्रंथि का रूप ले लेता है और कुछ बीमारी के रूप में शरीर पर, काया पर व्यक्त होता है। शुद्र अहंकार भी बढ़ता है। शरीर की अपनी एक प्रज्ञा है। अपने शरीर को हमें समझना चाहिए, विच इज़ कॉल्ड बॉडी विजडम। उसे पहचानना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। ऐसा करने से हमें ग्रंथों से मुक्ति मिलती है। संवेदनशील होने से सब अटकाव विदा हो जाते हैं। काया शुद्धि यानी सरलता से सब कुछ लेना। बिल्कुल माइंड को सिंपल रखना चाहिए। हमारी सोच बिल्कुल साधारण होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी नहीं, उलझाव होंगे नहीं, तो हम अपनी शुद्धि की तरफ काम कर रहे हैं। जब भी क्रोध आए तो उसे सजगता से देखने से वह चला जाता है। जब क्रोध आता है तो हमारी ब्रीदिंग भी शैलो हो जाती है, हमारी श्वास हल्की हो जाती है। मगर क्रोध के क्षण में अगर आपने गहरी और धीमी श्वास ली तो आप अपने क्रोध को देख सकेंगे। सिर्फ देख ही नहीं सकेंगे, आप उसे विदा होता हुआ भी देख सकेंगे। सांसों के बीच के इस ठहराव को महसूस किया जा सकता है उस टाइम। तो शिव भगवान द्वारा दी गई ये विधि चौथे सूत्र में है। आप भी इस विधि का प्रयोग कीजिए और देखिए कि आपको क्या अनुभव होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।